जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये बात है 25 जनवरी 2026 की। मेरा 3 साल का बेटा है और उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको वॉमिटिंग हो रही थी, कुछ भी खा रहा था सब बाहर आ जा रहा था, ज़्यादा वॉमिट कर रहा था। तो इसको हम ना 26 जनवरी को दिखाने ले गए। 26 जनवरी की शाम को डॉक्टर को दिखाने ले गए। तो वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने 3 दिन की मेडिसिन दी और बोला कि अगर 3 दिन के मेडिसिन में ही ठीक नहीं होता है तो इसकी जांचें होंगी। और फिर हम घर ले आए। फिर 3 दिन मैंने इसको मेडिसिन दी। तो 3 दिन मेडिसिन देने के बाद भी इसको सेम प्रॉब्लम रही, वॉमिटिंग हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था। कुछ भी एक चम्मच, एक दाना भी मुंह में जा रहा था तुरंत ही पेट दर्द और वॉमिट हो जाता। एक पानी तक नहीं रुक पा रहा था पेट में। जो कि फिर हम 3 दिन बाद फिर इसको ले गए डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ब्लड और यूरिन जांच कराते हैं। तो इसका ब्लड और यूरिन जांच कराया। तो वो मैंने जब ब्लड और यूरिन लिया उन्होंने, तो मैंने यही बोला कि हे गुरुजी कृपा करना और कुछ भी टेंशन वाली बात ना है, सब नॉर्मल रहे। तो ना ब्लड में भी सब नॉर्मल था और यूरिन चेकअप भी पूरा नॉर्मल था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको एडमिट कर लेते हैं, ड्रिप चढ़ेगी। ठीक है, ड्रिप चढ़ी। फिर उन्होंने बोला कि इसके आप दवाई दो और ड्रिप चढ़ रही है, ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हुआ, प्रॉब्लम सेम थी। संडे का दिन था और हमें संडे को इसको लेके जाना था डॉक्टर के पास। और इसने संडे की सुबह ही उठा, मेरा बाबू मतलब बाबू उठा और उठ के इसने वॉमिट की और हरी ग्रीन कलर की वॉमिट की। मेरे को बहुत टेंशन हो गई। फिर मैंने कहा मैं अब इसको जो घर का काम जल्दी करके फिर इसको ले जाती हूँ। फिर मैं घर का काम ही कर रही थी, इसने फिर से इसको मैंने कहा लाओ नाश्ता करा के थोड़ी दवाई दूँ। तो दूध मतलब कुछ खाने को दे रही थी तो कुछ भी नहीं रुक रहा था, सब वॉमिट हुआ, दवाई भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ और वो बहुत वो हो गया था, एनर्जी लेस हो गया था, बस लेटा रह रहा था। खेलना कूदने वाला बच्चा अगर लेटा रहे तो और माँ को टेंशन हो जाती है। तो लेटा हुआ था और रोए जा रहा था। मेरे को जब इसने वॉमिटिंग है ना, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं पागल जैसे हुई। तो मुझे बहुत गलत गलत मन में आ रहा था, गुरुजी माफ़ करना। और मैंने बस मेरे पास गुरुजी की ना काली स्वरूप की फ़ोटो है, मैंने उनकी तस्वीर उठाई और अपने सीने से लगा के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और बस रोते रोते मैं ये कह रही, हे गुरुजी मेरे बच्चे को बस ठीक कर दो। बस आप मेरा नहीं, वो आपका ही नाती है, आप उसको ठीक करो, उसको हेल्थ ब्लेस दो, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। और बस मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और बस उसको ठीक कर दो, मैं यही कह रही थी। और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उसके हेल्थ प्लस करिए। मैं ऐसी हालत में उसको देख नहीं पा रही हूँ, मेरे से जो गलती मुझे माफ़ करो, ऐसा मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो के बोल रही थी। विदिन 5 मिनट बाद बाबू आया मेरे पास। सोचिए, आया वो, बहुत बड़ा चमत्कार है। आया वो और कहता मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। मैंने कहा क्या? कि मम्मा मुझे भूख लगी है। जो जो 24 जनवरी से मान लीजिए खाना नहीं खा रहा था, आकर बोला मम्मा मुझे भूख लगी। मैं जल्दी जल्दी उठी, मैंने एक कटोरी खिचड़ी ली। तो उसने एक दाना नहीं पेट में रुक रहा था, वो एक कटोरी उसने खिचड़ी खाई, 2 केले खाए
और बिल्कुल वॉमिट नहीं हुआ, एकदम वॉमिटिंग नहीं हुआ, ना बच्चे ने बोला मेरे पेट में दर्द है, और वो बच्चा खेलने लगा, खेलते-कूदते हॉस्पिटल गया मेरे साथ। वहाँ जा कर के डॉक्टर ने बोला, मैंने उन्हें बताई ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने बोला एक बार इसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराया, तो मैंने बस जब अल्ट्रासाउंड करा चुकी थी, रिपोर्ट आने वाली, तो मैं ये कहती, हे गुरुजी कुछ भी चिंता वाली बात ना है, सब नॉर्मल है। और व अल्ट्रासाउंड में भी नॉर्मल ही था, बस पेट में इन्फेक्शन था और आंतों में थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी इन्फेक्शन की वजह से। और डॉक्टर ने देखा रिपोर्ट, डॉक्टर ने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, और ठीक है आपका बच्चा, बस ये मेडिसिन है जो आप खिलाओ और नॉर्मल खाना देना। और मैंने इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना, हे गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना, हे बाबा मेरी तो औकात ही नहीं है आपका शुक्राना करने लगी, हे गुरुपा। अब मेरे बच्चों के सर पे ऐसे हमेशा हाथ रख, मेरे क्या, सभी बच्चों के सबके हेल्थ प्लस करना है गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुजी बिल्कुल ही मेरे महाशिव हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी कृपा दिन-रात अपनी संगत पर, उनके बच्चों पर, उन पर, परिवार पर बनी रहती है, और मैं ये ही आशा करती हूँ और ये ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी कृपा सदा अपने संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिएगा, ऐसे ही उनके सारे दुःख दूर कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि महाशिव हैं, महाशक्ति है, सुपर पावर है, उनसे हमको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना कहे, बिना सुने हमारा सब कुछ फ्यूचर जानते हैं, और जहाँ भी उन्हें लगता है कि उनकी संगत बच्चों की लाइफ में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, देखिए ना गुरुजी का चमत्कार, पहले ही अलर्ट कर देते हैं हमें मैसेजेस से। फिर जो बीमारी है, कोई भी संकट या प्रॉब्लम है, उसके हमें सत्संग सुनवाते रहते हैं, और वो सुनवाकर हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर देते हैं, और जो बहुत बड़ी होती है, उसे सिर्फ 10% छोड़ देते हैं ताकि हम उसे फेस कर सकें। तो गुरुजी आपकी ऐसी रहमत, ऐसी कृपा के लिए पूरी संगत की ओर से आपका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे अभी कुछ दिन पुरानी बात है, मेरे को ना गुरुजी ने स्वप्न में दर्शन दिए, और मैंने सपने में देखा जैसे कि ना मैं किसी गाँव के एरिया में हूँ, घर है, कोई खुला आँगन है, मैं वहाँ पर बैठी हूँ, और जैसे कि मेरे पैर पर ना 2 छिपकली चढ़ गई पैरों पर, और मैं चिल्ला रही हूँ, शाउट कर रही हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो मैंने फिर देखा साइड से एक बड़ी मोटी काले रंग की छिपकली मेरे साइड से निकल कर गई। फिर मैंने 2 एम्बुलेंस देखी है, और उसके बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा है। तो फिर मेरी सुबह-सुबह आँख खुल गई। तो मैंने कहा यार आज तो मैंने सपना बड़ा खराब देखा। मैंने अपने पति अंकल को बताया, तो मैं डरी हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद मैसेज देखा, तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, सुनिए संगत जी, तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर दी है। अब तुझे हॉस्पिटल जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्राना ज़रूर करना। मेरे गुरुजी उसके लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि आपने मेरी कोई बहुत बड़ी बीमारी जिसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, एडमिट होना पड़ता, और ना जाने क्या-क्या टेस्ट, क्या-क्या प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता, मेरे गुरुजी ने वो स्वप्न ही काट दी। तो गुरुजी आपकी बेटी का दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरा शुक्राना अपने कमल चरणों में स्वीकार कीजिए गुरुजी, और मेरे पति अंकल की ओर से भी आपको शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की ओर से भी आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी जैसे कि मैंने पहले भी एक सत्संग में अपने बताया था शुक्राना सत्संग में कि गुरुजी कोई है जो मेरे बेटे के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है गुरुजी। वो आपने बताया कि मेरे घर की कोई फैमिली की लेडी है जो मुझसे बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली से जेलस करती है। गुरुजी वो इतना ब्लैक मैजिक कर रही है, इतना ब्लैक मैजिक कर रही है संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। उसने मेरे बेटे अंकल के पेपर देने इतने मुश्किल कर दिए, वो इसका ब्लैक मैजिक करी कि इसका बेटा पढ़ाई में सक्सेस ना हो, उसका करियर स्पॉइल हो जाए। डेली कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मुझे गुरुजी का ये मैसेज नहीं मिलता कि बेटी तेरे बेटे पर काला जादू कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उसका करियर स्पॉइल करने के लिए कर रहे हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे ये अरदास है, गुरुजी जैसे कि उसने ब्लैक मैजिक करे तो मेरे बेटे के कुछ पेपर इतने अच्छे नहीं गए हैं गुरुजी, पर मैं तो जानती हूँ गुरुजी
आप हमेशा मुझे मैसेज देते कि मेरी बेटी चिंता ना कर, तेरे बेटे के सर के ऊपर मेरा हाथ है। गुरुजी जिस तरह से आपने मेरे बेटे अंकल का सारा ब्लैक मैजिक खत्म किया है, उसी तरह से गुरुजी उसने जो ब्लैक मैजिक करने वाली है, प्लीज़ जो भी उसने मेरे बेटे का करियर स्पॉइल करने के ब्लैक मैजिक किया है गुरुजी, वो सारा का सारा खत्म कर दीजिए गुरुजी, सारा काट दीजिए और मेरे बेटे को अच्छा फ्यूचर, अच्छा रिज़ल्ट ब्लेस कीजिए गुरुजी। वो हर सब्जेक्ट में क्लियर कर जाए गुरुजी, वो बिल्कुल क्लियर पास हो जाए गुरुजी। प्लीज़ जो तांत्रिक करने वाले हैं, हमारे शत्रु जो हमारा दिन-रात बुरा करते हैं गुरुजी, उन्हें बिल्कुल भी सक्सेस मत होने देना गुरुजी। आपकी बेटी की ये आपसे अरदास है गुरुजी, वो खुश ना हो जाए, वो सक्सेस ना हो जाए कि देखो हमने ब्लैक मैजिक इसका बेटे का करियर स्पॉइल करने के लिए करा है। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी आपसे दिल से अरदास है गुरुजी, प्लीज़ वो बिल्कुल भी सक्सेस ना होए गुरुजी, मेरे बेटे का करियर स्पॉइल बिल्कुल भी ना कर पाए गुरुजी। मेरे बेटे को आप ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसका रिज़ल्ट आपकी ब्लेसिंग से बहुत अच्छा आए गुरुजी। और संगत जी मुझे गुरुजी ने और भी काफ़ी अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स दिए हैं जैसे कि आंटी आज का दिन तेरे लिए बहुत ख़ास है। 777 की सौगात लेकर मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। बस तेरे एक शुक्राने का वेट है। मैं तुझ पर अपनी अनंत कृपा बरसा दूँगा। इस अवसर की अवहेलना मत करना। यह घड़ी लौट कर नहीं आएगी और इसको किसी अपने फ्रेंड संगत को ज़रूर शेयर करना। सो गुरुजी ऐसी 777 की अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी इसी के साथ आपने एक ब्लेसिंग और दी है, तेरे ऐश करने के दिन आ गए। आज तुझे वो दिन देने वाला हूँ जो नसीब वालों को मिलता है। स्वयं महादेव तेरे समक्ष होंगे। मैं तेरी सच्ची आस्था का फल दे रहा हूँ बेटी, शुक्राना ज़रूर करियो। उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना कि आपने मेरी पूजा, मेरी पाठ, मेरी सच्ची भक्ति को स्वीकार किया गुरुजी। इसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं क्या गुरुजी, महादेव आपकी तो हर संगत पूजा करती है, दिल से करती है, सुबह-शाम करती है गुरुजी। मेरी जैसी संगत का आपने स्वीकार करी पूजा, मेरे तो भाग ही खुल गए गुरुजी। और मुझे क्या चाहिए? मुझे या किसी भी संगत को और क्या चाहिए? इसी तरह से हर संगत से जितना भी पॉसिबल होता है गुरुजी, हर कोई पूजा करता है, आपको मानता है, आपको भोग लगाता है, आपकी जोत जलाता है, आप उनको ओम के दर्शन देते हैं। सबको ऐसे ही ब्लेस कीजिए गुरुजी, सब संगत के ऐसे ही दुःख दूर काट काट दुःख दूर कीजिए, सॉरी संगत जी। और सबको ऐसे ही ब्लेस कीजिए। और एक मैसेज और दिया है मुझे संगत जी, राज करने जा रही है, ना धन की कमी होगी, ना मान-सम्मान की कमी होगी। तेरी तरक्की में मिठाई तो मेरी भी बनती है, अब कंजूसी ना करियो, मिठाई मँगा ले। उसके लिए गुरुजी शुक्राना कि आपने मुझे ऐसी ब्लेसिंग दी, ऐसे दिन दिखा रहे हैं और ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग देने की मुझे इतना कुछ मिलेगा गुरुजी। मेरी किस्मत में कहाँ था गुरुजी, ये सब तो आपकी ब्लेसिंग्स है, आपके आशीर्वाद है और आपने मुझे इस लायक बना दिया गुरुजी कि आज आप मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उसके लिए गुरुजी आपकी बेटी का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कोई है जो मान नहीं रहा है गुरुजी, बहुत ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसके आप बहुत मुझे मैसेज भी दे रहे हैं। जैसे आपने एक मैसेज मुझे दिया है गुरुजी, ये कल दिया था आपने मुझे, कोई तेरे लिए बहुत कोशिश कर रहा है कि तेरा काम खराब हो जाए, लेकिन नहीं कर पाएगा, शुक्राना कर। उसके बहुत टोटके किए, बेअसर कर दिए, पर बेटी शुक्राना कर, तभी समस्या हल होगी। उसकी क्रिया तेरी भक्ति के आगे नहीं टिक पाएगी। मेरे गुरुजी आपका शुक्राना, 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 आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जिस संगत का, जिस बेटी के गुरुजी आप जैसे होंगे, भला उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? मुझे तो अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है और गुरुजी भी यही कहते हैं कि बेटी विश्वास के बिना कोई काम नहीं बनता। अपना विश्वास अपने गुरुजी पे बनाए रख, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा विश्वास दिलाने के लिए, ऐसी राह दिखाने के लिए, ऐसी राह पर चलाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। गुरुजी और मेरी एक अरदास और है गुरुजी कि मेरे बेटे अंकल पर बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं। जैसे कि आपने पहले मुझे मैसेज दिया था कि 3 दिन बेटी तेरे परिवार पर बहुत भारी हैं और अब लगातार ना गुरुजी मुझे लगातार सुबह से इतने मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे अंकल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा है।
गुरुजी जो भी कष्ट है मेरे बेटे अंकल पर, जो भी कष्ट है वो प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास है उसका वो कष्ट भी काट दीजिए गुरुजी। वो आप ही ने उसको ब्लेस किया है गुरुजी, प्लीज़ जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दुःख, कष्ट, बीमारी है मैं नहीं जानती, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे त्रिलोकीनाथ, आपकी बेटी आपसे प्रार्थना करती है, प्लीज़ गुरुजी जो भी कष्ट है वो मेरे बेटे अंकल का काट दीजिए। और गुरुजी मुझे कुछ ये भी मैसेज मिल रहे हैं कि बच्चा किसी गलत राह पे ना चला जाए, तो गुरुजी ये भी एक अरदास है कि प्लीज़ हर पल उसके अंग-संग रहिएगा, उसके साथ रहिएगा, उसकी कोई भी फ्रेंड संगत गलत ना हो, ना ही वो किसी गलत राह पे चले, ना ही वो मोबाइल पे कोई भी गलत चीज़ देखे। गुरुजी उसको अपने हाथ और आशीर्वाद के नीचे रखिए गुरुजी, वो किसी भी गलत राह पे ना चले, ना ही उसके दिमाग में कोई गलत थॉट्स आए, ना ही उसे कोई गलत दोस्त मिले। प्लीज़ गुरुजी उस बच्चे के साथ हर समय, हर अंग-संग रहना गुरुजी, वो कुछ भी गलत ना कर सके, बस वो जो आपकी संगत हो गुरुजी सिर्फ़ आपका नाम स्मरण करे, आपका नाम ले, सच्ची राह पर चले, भक्ति में लगा रहे और अपने पढ़ाई करियर पर अपना ध्यान दे। गुरुजी ये मेरी आपसे अरदास है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास पूरी कीजिएगा और गुरुजी उसका रिज़ल्ट जल्दी ही आने वाला है, वो 11th क्लास में है, प्लीज़ गुरुजी उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर दीजिएगा गुरुजी। और जो तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे बच्चे का करियर फ्यूचर रोकने के लिए, उनको गुरुजी रोक दीजिए, उनको ये दिखा दीजिए कि जिस संगत के ऊपर गुरुजी का हाथ हो, वहाँ कोई ब्लैक मैजिक, कोई भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होता मेरे गुरुजी। जिस पर आपका हाथ हो, मेरे परिवार पर आपका हाथ है गुरुजी। और आप तो खुद कहते हैं कि जिस घर में मेरा स्वरूप हो, उस घर में कभी भी कोई नेगेटिविटी, कोई भी गलत कुछ नहीं हो सकता। तो गुरुजी आप बिल्कुल सच और बिल्कुल सही कहते हैं गुरुजी। और आपने गुरुजी मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल पता है क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी जैसे काम बनते बनते बिगड़ जाता है और हमें जिसकी ज़्यादा चाह होती है, ये लगता है कि बस अब बनने ही वाला है और भी वो बिगड़ जाता है ना संगत जी। तो पता नहीं क्यों संगत जी, कभी कभी मन इतना दुखी हो जाता है कि बहुत दुखी हो जाता है और हम परिस्थितियों के आगे हार जाते, घुटने से टेक देते। तो संगत जी क्या करूं, वैसे भी हम तो जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, तो हमारा तो बस एक ही ठौर ठिकाना है, हम तो आके अपने गुरु पिताजी के पास बैठ जाते हैं शांति से और संगत जी उन्हीं से अपनी बातें करते हैं। और बातें करते करते कभी इतने भावुक हो जाते हैं कि रोना आ जाता है, बहुत जोर जोर से रोना आ जाता है। बस अपने गुरु पिताजी के सामने अपनी मन हल्का कर पाते हैं संगत जी, और तो कोई है नहीं हमारी सुनने वाला। तो इसीलिए अपने बाबा के सामने अपने मन को हल्का कर लेती हूँ, सुख भी इन्हीं के साथ बांटती हूँ तो दुख भी इन्हीं के साथ ही बांटती हूँ संगत जी। जी देखो मेरे बाबा क्या ऐसे समझाते हैं हम सब बच्चों को। वो कहते हैं कि पुत्र जब तू रात को रोती है ना, किसी से कुछ नहीं कह पाती, उस समय तेरा गुरु तेरे पास ही बैठा होता है। मुझे लगता है कि तू अकेली है, पर ऐसा नहीं है। तेरी हर सांस की खबर गुरुजी को है। तेरा दर्द, तेरी खामोशी, तेरी तकलीफें जो तू दुनिया से छुपा लेती है, सब देख लेता हूँ मैं। मत सोच कि तेरी पुकार सुनी नहीं गई, मैं सब सुनता और सब देखता हूँ। पुत्र तेरे गुरु देर करते हैं, अंधेर नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। कभी हम ना चाहते हुए भी कमजोर पड़ जाते हैं, टूट से जाते हैं। समय सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही चीज याद आती है, वो है आपकी गोद बाबा। आपके पास आके सुकून मिलता है, आपके पास आके हर दर्द कम हो जाता है थोड़ी देर में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि मैंने तुझे मुट्ठी भर संगत चुना है, तू मेरी सबसे प्यारी धी है। तेरी सारी बात जानता हूँ, तू मुझसे कुछ मांगती नहीं। अब देख तेरी सारी इच्छा कैसे पूरी करता हूँ। और सत्संग सुनती रहा कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। मेरी मन की सभी इच्छाओं को, सभी बातों को जानने के लिए और उन्हें पूरा होने का आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू जो सोच रहा था वो काम आज बन जाएगा, कल्याण करता। बाबा कहते हैं कि पुत्र तू डर मत, क्योंकि खुद तेरा चेहरा देखकर कोई अपनी हिम्मत बांधे हुए है, इसलिए तुझे डरने का हक नहीं है। और अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मेरा चेहरा देख और अपना डर भगा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हारे ऊपर खुद तुम्हारे गुरु का पहरा है।
कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अब देर मत कर, शुक्राना कर, क्योंकि समय तेरे पक्ष में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कल मुझे बताया कि एक मुट्ठी नमक ले और नमक को सर से 7 बार, मतलब पैर से 7 बार सर से वार करें और उसको सिंक में या आग में डाल दें, तुरंत हल्कापन महसूस होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है और गुरु पिताजी का मुंह मीठा कराने की तैयारी करो और शुक्राना करना ना भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा, हर काम बनाने के लिए। जी देखो, मेरे बाबा कहते हैं कि सही भी है, जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि हमें समय कैसा भी हो इतना नहीं टूट जाना चाहिए, ना इतना रोना चाहिए। मतलब समय जैसा भी हो संगत जी, बाबा हमारे साथ खड़े हैं ना, तो उस समय को शांति से गुजार लेना चाहिए। इस समय संगत जी घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि पति अंकल का काम बिल्कुल बंद है, क्योंकि चांदी इतनी महंगी हो रही है। इस समय काम बिल्कुल स्टॉप है। घर में थोड़ा सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा नहीं संगत जी, बाकी तो बाबा जी ने संभाल ही रखा है। थोड़ी सी डगमगा सी रही है, मुझे पता है बाबा जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे अपने आप, अपने बच्चों का, क्योंकि उन्होंने घर संभाल रखा है, हमने नहीं संभाल रखा। और देखो संगत जी, इसीलिए वो देखो मेरे को आज कैसे बोल रहे थे। मेरे बाबा जी ने कहा कि एक बात पूछूं, सही सही जवाब देगा। तेरे सर पे छत है ना, तन पर कपड़े दिख रहे हैं ना, पेट भर कर खाना खाया, भूख तो नहीं लगी, भूखा तो नहीं सोया, घर के सभी सदस्य ठीक है ना तेरे सामने, बता। बोला है ना, जब मैं हूं तो क्यों परेशान है। अगर आज ये सब बातें सच है ना, तो आज सोने से पहले उन सभी चीज़ों का शुक्राना कर जो मैं तुझे रोज़ बख्शता हूँ। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ बाबा जी, आपने मुझे सब कुछ दिया है मेरे मालिक। शायद मेरी औकात नहीं थी, उससे भी बढ़ के दिया है मेरे दादा। अच्छा शरीर दिया, स्वस्थ जीवन दिया, और जो भी मेरे विकार थे उनको दूर कर रहे हो धीरे धीरे। परिवार के सभी सदस्य सलामत हैं, सही सलामत है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जीवित हूँ, श्वासें ले रही हूँ, नित नई श्वासें मिलती है, नई शक्ति ऊर्जा मिलती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब एक छत के नीचे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक साथ हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा कभी किसी से विछोह नहीं हुआ, इसके लिए अनंतम शुक्राना। परिस्थितियाँ तो प्रतिकूल बहुत बनी, बहुत लड़ाई झगड़े हुए, पर आपने हमको एक साथ रख रखा है, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। इतनी बीमारियों ने घेरा, पर आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है। कभी हम में से किसी को कुछ नहीं होने दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी सही, विकट सही, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थिति कितनी भी दुखदाई सही, आपने कभी भूखा नहीं सोने दिया बाबा। पेट भर कर भोजन दिया है, बल्कि अपने 56 भोग की थाली सजाई है हमारे सामने, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। परिस्थितियाँ कैसी भी सही, आपने हमें हमेशा अच्छा रखा है। हर हाल में सुंदर कपड़े दिए, सुंदर गहने दिए, सुंदर भी चीज़ की हमें ज़रूरत थी, वो चीज़ हमें बख्शी है समय पर। चाहे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी माना, लेकिन हमेशा दी है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी बाबा। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बुरे समय में भी, दुखद समय में भी हमने कुछ भी ठाना तो आपने उसको पूरा करवाया है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमारे ऊपर आए हर संकट को टाला है बाबा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थोड़ा दिया या बहुत दिया, उसमें भी हमें थोड़ा दूसरों को देने का सामर्थ्य दिया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलवाया, इसके लिए आपका सबसे बड़ा शुक्राना बाबा, सबसे बड़ा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी भूल चूक अपराधों को क्षमा करो बाबा। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं, हम डावाडोल हो जाते हैं बाबा। हम क्या करें, इंसान है ना। अपनी चिंता नहीं मुझे होती बाबा, अपनों के लिए, अपनों के लिए। बच्चों का उतरा चेहरा, उदास चेहरा नहीं देख पाती एक माँ बाबा, और आपके सामने बैठ जाती हूँ अपना दुखड़ा रोने के लिए। क्या करूँ बाबा, और किससे कहूँ। आप ही तो मेरा सर्वस्व हो, आप ही तो मेरे जीवन का आधार हो, वो स्तंभ हो बाबा, जिसके सहारे मैं चल रही हूँ, जिसके सहारे मैं खड़ी हूँ। वो शक्ति ऊर्जा जो मुझे सहारा देती है, मुझे चलाती है, वो आप ही तो हो। जहाँ से मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, इतनी सारी शक्ति मिलती है, वो सब आप ही तो हो बाबा।
मैं अपने परेशानी, अपने दुख, अपने सुख अपने पिता के साथ नहीं बांटूं तो किसके साथ बांटूं बाबा। खैर, जो भी मैंने गलती की उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और हम पर कृपा कीजिए बाबा। जो हमारे सही हो वही हमारे लिए कीजिए बाबा, और हमें अपनी रजा में राजी रहना सिखाइए मेरे मालिक। बाबा, अभी तक आपने अपने बच्चों के चेहरे उदास नहीं होने दिए, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखिए। अब आपके बच्चे थक से रहे बाबा, इन्हें फिर से संभालो, इनके चेहरे पे मुस्कान सजा दो। एक माँ को और क्या चाहिए संगत जी, उसके बच्चे उसके सामने हमेशा हंसते रहे, उसके बच्चे उसके सामने ना हारे, हमेशा उसके बच्चे, हमेशा उनके चेहरों पे मुस्कान सजी रहे संगत जी। घर परिवार में हंसी खुशी रहे, और कुछ नहीं चाहिए एक माँ को। उसको जैसा मिलता है वो खा लेती है, जैसा मिलता है वो पहन लेती है। अपने बच्चों की खुशी देखकर वो खुश रहती है। अपने परिवार में खुशी देखकर एक सच्ची औरत, एक सच्ची माँ हमेशा प्रसन्न रहती है संगत जी। चाहे उसको थोड़ा मिले या बहुत मिले, उसको अपनी चिंता नहीं होती कभी भी संगत जी। लेकिन अगर अपना परिवार उदास होता है ना, अपने बच्चे उदास होते हैं, उनको देखकर कहीं अंदर ही अंदर टूटती है संगत जी। वही हाल होता है हमारा भी, वही समय हमें कमजोर कर जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना बाबा। आप तो एक पिता हो, हम में से किसी की भी आंख में आंसू, किसी की उदासी आप नहीं देख पाते हो। कोई भी बच्चा उदास होता है या उसकी आंखों में आंसू होता है तो बाबा आप तुरंत कोई ना कोई रास्ता निकाल कर अपने बच्चे को शांत करा देते हो, अपने बच्चों के दुख को हर लेते हो, उसके दुख को कम कर देते हो बाबा। चेहरे पे उदासी हटाकर हंसी दे देते हो। आप तो अपने एक बच्चों के भी आंसू नहीं देख पाते बाबा, तो मैं अपने बच्चों की परेशानी कैसे देख पाऊंगी बाबा। बच्चों को अपने सामने कैसे हारता गिरता देख पाऊंगी बाबा। बस मेरी विनती स्वीकार कीजिए बाबा। अभी तक संभाला था, वैसे हमेशा अपने बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिए, इन्हें अपनी शरण में रखिए बाबा। इन सबका और हम सबका हाथ थाम के रखिए बाबा। बस मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए बाबा। और संगत जी, आज मेरे गुरु पिताजी ने मुझे कैंसर का सत्संग सुनवाया, और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन था, और अभी भी है संगत जी। तो पता नहीं क्यों बाबा जी कहते हैं तू सुनती नहीं है सत्संग, तुझे सत्संग भेजता हूँ। एक गंभीर बीमारी तेरे अंदर पनप रही है, उस वो सत्संग सुन, वो कट जाएगी, कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, आज मैंने सत्संग सुना था, वो कैंसर का सत्संग था। बस गुरु पिताजी से यही विनती है कि बाबा जी आप सब जानते हो सब सिचुएशन, ऐसी कोई गंभीर बीमारी अपनी बेटी को मत होने देना, क्योंकि बाबा मैं नहीं जाने वाली किसी डॉक्टर के पास, मैं नहीं मरने वाली किसी अस्पताल में। मुझे सिर्फ आपके चरणों में स्थान चाहिए मेरे मालिक। जो करना है मेरा, मुझे मारना है जिलाना है, वो सब आपके हाथ में, वो सब आपको ही करना है बाबा। आपने ज़िंदगी दी है तो सही से खुशी से ज़िंदगी जी सकूं, अपनी ज़िंदगी का हर एक पल एंजॉय कर सकूं, हंस सकूं, जी सकूं, जो अभी तक मैं घुट घुट के जीती आई हूँ। अगर ऐसा नहीं है बाबा तो मुझे शांति से अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए गुरुदेव। मुझे डॉक्टरों के पास जाके इलाज करवाते करवाते नहीं मरना, मेरे डॉक्टर आप हो, आप ही मेरा इलाज करो, मैं विनती करती हूँ, यही अरदास करती हूँ आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी विनती स्वीकार करना बाबा। और अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती है, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पठाओ आपके लिए नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी, जन्मों जन्मों के लिए भी। शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबका भंडारा भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा अगाध बनी रहे सब पर। ये बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, हर घर में सुख शांति निरोगिता बहती ही चली जाए बाबा, बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हर घर में बनी रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले संसद की तैयारी करती गुरु जी महाराज, कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी कोई भूल चुक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ, और आज है बुधवार और टाइम हो रहा है 7:31 और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया था कि गुरुजी के बहुत वो आ रहे हैं बार-बार, जैसे सत्संग में भी और मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरा तू अपना चेकअप करवा, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और काढ़ा पी। तो संगत जी, मैंने ना 2-3 बारी तो वो काढ़ा पिया, क्योंकि ना मेरी तुलसी जो है, मेरी तुलसी माँ थोड़ी-सी ना सूख सी रही है और उन पे ना मुझे लग रहा है कीड़ा कीड़ा भी लग गया उसके ऊपर। तो मैंने उनके ऊपर ना हल्दी डाली है, जिससे कि कीड़े, मैंने पढ़ा था कहीं कि हल्दी डालनी चाहिए उसके ऊपर। बाकी तुलसी माँ का पौधा इतना पवित्र होता है ना कि उसपे कुछ और ऐसा-वैसा नहीं डाल सकते हैं। तो मैंने पिया, लेकिन अब मैं और गुरुजी का मुझे मैसेज भी था मैं त सत्संग में कि मैं 3 बार यही बोलता हूँ, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी जो करना है। तो मैं ले रही हूँ, और ना हम जिनकी शॉप पे रेंट हमारे पास रेंट पे है, तो वो उनका हॉस्पिटल है, तो उनकी मेडिकल की शॉप भी है, तो वहाँ से ना हमने वो लिया। मेरी बे मतलब हम कोई भी दिक्कत होती है तो हम उनसे ना दवाई ले लेते हैं, और मेडिसिन बहुत फ़ायदा देती है उनकी। तो मैंने बेटी से बोला, उसको ना काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा जब तू अपनी मेडिसिन लाएगी तो मेरे लिए भी ले आना, बोलना पैरों में ना बहुत दर्द है और मुड़ वग़ैरह नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो वो बोली ठीक है मम्मा। तो वो दवाई ले रही, और आज क्या हुआ, घर में ना चूहा घुस आया है। तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि गेट में ना काफ़ी स्पेस हो गया है, और फिर हमने चेंज भी करना है, तो बोला कि बोलेंगे तो वो पता नहीं करवाएँगे, नहीं करवाएँगे। मैंने ना उसपे ना मैं मतलब लॉक लगा के और कुछ डोरी सी बाँध देती हूँ, जिससे थोड़ा-सा गैप तो आ ही जाता है। तो वो चूहा अंदर आया हुआ था, और चूहा इतना परेशान कर रहा था। उसने चावल का डब्बा क्या-क्या नहीं खराब करा, काट दिया, चटाई काट दी, बहुत नुकसान किया। फिर ना चूहों को तो आपको भी पता है, तो बीच में मैंने बहुत सत्संग सुने थे कि गणेश जी नाराज़ होते हैं चूहों को मारने से या कुछ है। अब मैं क्या करती संगत जी, चूहा बहुत मोटा चूहा था और तंग कर रहा था। तो आज क्या हुआ, मैंने ना एकदम से सुबह में मैंने रात को ना वहाँ सारी सफाई करी, क्योंकि मुझे बहुत स्मेल आती है चूहों से। तो मैंने वहाँ नीचे से सारी पॉटी करके, और ड्रम वगैरह में जो भी सामान था ना, उसमें काफ़ी सारे बिस्किट के पैकेट और इनकी गज्जक वगैरह के डिब्बे खोल रखे थे। अभी तो मैंने इनको बताया ही नहीं संगत जी, वो गज्जक की काफ़ी अच्छी लेकर आए थे, और प्योर देसी घी से बनी हुई थी, तो उसने सारा डब्बा खोला हुआ था। और मैं कल वो बनाने लगी, गुरुजी के लिए समोसे बनाने लगी, तो देखा कि मैंने कहा केचअप उठाना, देखा तो केचअप ही था, दोनों पैकेट केचअप के उसने वो कर दिए थे, छेद कर दिए थे, तो वो मैंने फिर वो भी फेंके। तो सुबह ना मैं काम करने लगी, मुझे कुट 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 आवाज़ आने लगी, तो मैंने ना सारा सामान फ्रिज के पास से हटाया, और पीछे ना चूहा, मुझे उसकी पूँछ दिख रही थी, तो बहुत मोटा सा चूहा था वो। फिर मैंने फ्रिज को साइड पे करा, लेकिन वो ना का थोड़ा-सा डाउन सा लग रहा था, जैसे उसमें इतनी फुर्ती नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं वैसे भी नहीं मारती हूँ उन्हें, मैंने कहा मैं मारूँगी नहीं, इसे आराम से किसी थैली में या कुछ करके ना बाहर बाहर रखाती हूँ। तो वो अचानक से क्या हुआ संगत जी, वो ना उसको मैं झाड़ू से साइड पे करने लगी, मैंने डोर बंद कर दिया था, तो वो अपने आप जाके ना जो ब्लिंकिट से थैला आया हुआ था ना, उस थैले के अंदर घुस गया। मुझे लगा वो सिलेंडर के नीचे है, देखा तो नहीं, बाद में थैला हिला, तो मैं आराम से उस थैले को फ़ोल्ड करके बाहर ले गई, और मैंने बाहर ना थैले को नीचे उल्टा करके और उस चूहे को निकाल दिया, तो मुझे भी सुकून मिला कि उसे कुछ नहीं हुआ, और मैंने उसे आराम से बाहर छोड़ दिया। फिर ना मैं बहुत परेशान हो रखी थी कि ये जो मैसेज आ रहा था बार-बार, वो उनको भी बोला, संगत 2 सत्संग सुन चुकी थी मैं, कि डॉक्टर पे गए, चेकअप करवाया, उन्होंने टेस्ट लिए, तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊँ चेकअप करवाने? टेस्ट कैसे करवाऊँ? क्या करूँ? तो बहुत परेशान हो रखी थी मैं। तो मैंने गुरुजी कुछ ठीक होगा या कुछ, तो मुझे कुछ तो ब्लेसिंग नंबर दिखाओ या कुछ दिखाओ। तो मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, 2 दिन से ना सबसे सुना है, और सुना 19 तारीख भी अच्छी नहीं है या कुछ है, तो दिल में डर सा भी बैठा हुआ है। तो मैंने क्या देखा, मैं ना बैठी हुई थी रूम में, अचानक से मुझे पहली बार यहाँ पे व्हाइट कबूतर दिखा उड़ता हुआ। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने अपनी बेटी को दिखाया, फटाफट देख, मैंने गुरुजी आए हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। थोड़ा दूर से ही दिखा, लेकिन देखा, उसने भी देखा, बोली हाँ मम्मा। फिर ना मैं ना ऐसे जैसे टीवी भी देखती हूँ ना, तो टीवी में भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, तो मेरे को उसमें मेरे बस जो भी दिखाते हैं, तो मेरी नंबर ना उनके उस पे ही होती है, नेम नंबर प्लेट पे ही नज़र होती है, तो मुझे वो 88 और इसकी भी ब्लेसिंग मिली। और फिर मैं जब रोटी बना रही थी, तो रोटी पे भी मुझे ब्लेसिंग मिली। तो मैंने कहा हाँ, बस गुरुजी आपने मुझे साइन दे दिया कि सब ठीक होगा, क्योंकि संगत जी क्या करें, हमें तो मैं तो बहुत गुरुजी से मेरी बेटी का अभी भी फ़ोन आया
तो वो बोली मम्मा कुछ ठीक होगा मेरी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। मैंने क्यों नहीं होगी गुरुजी, है ना, मैंने कहा उनका स्वरूप दिया हुआ है ना, पॉकेट स्वरूप, उनको तो बोल गुरुजी, मैं उसके घर वाले नहीं मानते हैं कोई भी वो, क्योंकि वो ना संजय जी बहुत घमंड में, इतने घमंड में है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कि मेरी बेटी रोटी खाती है ना, उस रोटी को भी गिनते हैं कि तू ये, तेरे को हम खिला रहे, खिलाना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। संगत जी हम इतने उसमें रहने के बाद भी हमारे पास ब्रूनो है, उसके लिए पनीर आता है, सुबह-शाम जब वो खाता है उसकी कैल्शियम बोन, वो मैंने कहा देख वो भी अपनी जगह लेकर आया है ना खाने के लिए, चाहे हमने पनीर मैं उसको देती हूँ संगत जी, मुझे होता है नहीं हम नहीं खाएँ ज़्यादा, पहले उस बच्चे के लिए होना चाहिए पनीर। तो फिर जब वो हम उसको लेकर, फिर तो तुम तो इंसान के साथ रह रहे हो और एक इंसान इंसान के साथ इस तरह से करता है ना, मैं कोई बात नहीं कहती। वो बोला, मेरे हस्बैंड बोल रहा था कि तेरी मम्मी आएगी, जब तक हम नाक रगड़ के माफ़ी नहीं माँगेंगे तब तक मैं उनसे मतलब तू नहीं जाएगी वहाँ पे, या वो लोग यहाँ नहीं आएँगे। मैंने कहा मुझे नहीं आना, कोई बात नहीं, तू खुश रहने ना, मुझे क्या करना है तेरे घर आके। और मैंने कहा माफ़ी तो मैं कभी नहीं माँगूँगी, अब ये सर गुरुजी के आगे किसी के पास भी नहीं झुकेगा। मैंने कहा बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ा ली, सबको सॉरी बोला, सबने मेरे सीधेपन का बहुत, और गुरुजी का मैसेज भी आता है, बहुत सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। मैं कहा सर तो नहीं झुकेगा गुरुजी के अलावा मेरा किसी के पास भी। और अभी-अभी बस मैं फ़ोन चला रही थी, तो उसपे मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तू अपन नए फैंसी कपड़े क्यों नहीं सिलवाती, क्यों नहीं पहनती है, बुड्ढे-बुड्ढे कपड़े पहन के रहती है। अब तुझे पता है बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है फैंसी व कपड़ों की। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मैं बिल्कुल प्योर सोलो के गुरुजी आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। मुझे किसी को भी कुछ नहीं कहना, किसी से भी गलत नहीं कहना। मैंने बेटी से भी बोला, सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी का सिमरन कर। बस गुरुजी को और बोल, गुरुजी मैं जहाँ भी आपका स्वरूप रखती हूँ ना, वहीं पे आप मतलब वो हो जाओगे कि मेरे घर में जगह नहीं है। अगर जहाँ रखेगी उनसे बातें करेगी ना, देख वो तेरे को अपने आप सबको कनेक्ट कर लेंगे अपने आप में। मैं कहा मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे इतने अच्छे-अच्छे हिंट मिलते हैं। अब कल भी एक अंकल जी सत्संग कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला जैसे अमावस पूर्णमासी पे कुछ शक्तियाँ बहुत एक्टिव होती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप उपला लेके ना, उपले को जला के उसके ऊपर 2 लौंग और कपूर रख के जलाओ। देखो अगर वो लौंग जो है ना चटर-चटर बजती है, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। और मुझे पता है संगत जी मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि मुझे तो खुश मतलब मेरे मेरी मेड भी बोली, मैं कहा मुझे देख के सब परेशान, तो बोली भाभी क्या है आपके पास, ना घर ना दुकान, क्या कोई देख के सड़ेगा, कोई क्या देख के परेशान होगा। कल मैं एक उसका भी सुन रही थी स्टोन का, तो एक आंटी जी ने स्टोन लिए थे और वो स्टोन जैसे उनकी अंगूठी ही नहीं बन पा रही थी, कभी छोटी बनती थी, कभी बड़ी बनती थी, तो मैंने भी हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है। तो संगत जी बहुत पहले हमारी शादी हुई थी, तो उसके बाद से मेरे अंकल ने, बस एक यही है जो मेरे पास है। तो उसमें ना एक सफ़ेद से रंग का वो लगा हुआ है, जैसे वो नग सा लगा हुआ है। कई लोग तो उसे डायमंड भी समझते हैं। तो वो नग पहना हुआ है, तो उसमें मैसेज आते हैं बार-बार। तो मैंने जो एक बनवाया था ना, वो मैंने उतार के रख दिया, क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी मना करते थे ये सब पहनने के लिए। तो मैंने, गुरुजी आप इसको नग मत समझना, जो मैंने पहना है ये तो ऐसे ही बस शौक-शौक़ी में बनवाया हुआ था। कोई उसका एस्ट्रोलॉज़र वग़ैरह का नहीं था। उस टाइम तो एस्ट्रोलॉज़र वग़ैरह का कम ही होता था। लोग पंडितों पे ही ज़्यादा भागते थे, एस्ट्रोलॉज़र तो अब हुए हैं ज़्यादातर। तो मैं कहा गुरुजी मैंने ऐसे ही पहना है, ये वो नग नहीं, क्योंकि एक ही अंगूठी है संगत जी मेरे पास, और तो कुछ है नहीं जो मैं पहनूँ। तो बाकी मैंने वही गुरुजी, और मेरे लिए तो गुरुजी का हुक्म जो मैं पढ़ लेती हूँ, या जो मुझे मैसेज आता है, वो मेरे लिए लकीर की फ़कीर होता है कि गुरुजी ने बोला है तो ये होना ही होना है, और ये करना ही करना है मुझे। मेरी कोशिश पूरी रहती है। अब कल मैं सत्संग में सुन रही थी, तो अचानक से आया कि मुझे शाम को मतलब मतलब भोग लगा, तो मैंने वही समोसा बना के गुरुजी को, मैंने बेटी को बोला ये समोसे का लगा दे। बोली मुझे कड़ा प्रसाद का भी आया था, तो मैंने बोला उसे तू बना ले। लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, तो उसने नहीं बनाया। और मैं कहती हूँ गुरुजी बस अब जिसने भी जो करना था कर लिया, जिसने भी, आप हर घर के हर किसी के घर से रोको, ऐसे लोगों को दूर करो, उन लोगों से उनकी आँखों पे ही पट्टी बाँध दो, ना वो कहीं, और उनकी टाँगें ही बाँध दो, ना जहाँ वो कहीं जा पाएँ, ना गलत कर पाएँ। क्योंकि संगत जी इंसान नहीं डर रहा अपनी उससे, कि हम अब तो किसी की खुशियों को ग्रहण लगा देंगे, आगे क्या होगा हमारे साथ, क्या नहीं होगा, दुनिया बिल्कुल नहीं डरती है। और ये तो शुक्र है संगत जी, गुरुजी ने, भगवान ने ये बनाया है अमीर-गरीब का एक ही रास्ता, वरना तो उधर भी क्या होता जो अब इधर ज़मीन पे धरती पे लोग कर रहे हैं, तो ऊपर भी लोगों ने तो अति कर देनी थी। ये शुक्र है गुरुजी ने बस ये चीज़ सही रखी है।
और बाकी उसका मेरी बेटी का पति बहुत बोलता है, बहुत कि उनके पास कुछ है नहीं, बेटा ले लूँगा, ये कर लूँगा। मैंने कहा बिल्कुल मत डर, सिर्फ़ गुरुजी को सौंप दे, गलत कर मत और गलत बर्दाश्त मत कर। मैंने उसको शुरू से बोला था, मैंने कहा गलत मत सुना कर, चाहे वो पापा क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा ओवर बोलते हैं गलत, तो मैंने कहा गलत का जवाब हमेशा दिया जाता है, सही का जवाब चुप होके सुन लो आप। तो मैंने शुरू से यही बोला उसको, अब उसको लेट कहती हूँ, मम्मा मैं आपको तंग करती हूँ ना? मैं कहा तंग नहीं, क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है। वो बोलती है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, जिस तरह से वो बातें बताती है, मेरी सास ऐसे बोल रही थी आपके लोगों के लिए, उसके लिए, मैं कहा बोलने दे। जो बोलती है बोलने दे, वो अपने कर्म कर रही है, मुझे अपने कर्म करने हैं। मैंने कभी-कभी तो मैं सोचती हूँ संजय जी शायद आप कहेंगे कैसे बोल रही है? मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा बेटा नहीं है अच्छी बात है, क्योंकि मैं किसी और की बेटी को लाती ना तो भी मेरे मुँह से, क्योंकि देखो हम संगत जी हमारी बेटियाँ कुछ गलत कर जाती हैं तो हम कहते हैं कोई नहीं, कोई नहीं। बहुओं के ऊपर सब आवाज़ और सवाल उठाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा है नहीं है, कहीं मैं उसके साथ भी गलत करती, एक कर्म और मेरा माड़ा हो जाता। और बहुत ये नहीं है कि सासें गलत होती हैं, बहुएँ भी गलत होती हैं, लेकिन सबको अगर हम सब बराबर मिल के रहें, सब समझ के रहें तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाएगी ना। और सबको पता भी है किसी से जल के, तकलीफ़ में आके, किसी को परेशान करके कुछ नहीं मिलना। थोड़े टाइम का सुकून आप ले लोगे उसको दुखी देख के, बाकी आप अपने कर्म कहाँ लेके जाओगे। तो बस ऐसे ही, और मैं तो कभी किसी से भी नहीं परेशान होती कि कोई क्यों पहन रहा है, कोई क्यों खा रहा है। यहाँ तक कि मेरे अपने मायके में भी बोलते हैं कि तू अच्छी ज़िंदगी जीती है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बहुत कुछ बोलते हैं। तो मैं कहती कोई बात नहीं, मैं तो कभी-कभी ये भी बोलती हूँ उनके आगे ना कि भगवान करे जैसे अगर मैं खुश हूँ, मैं जैसी अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो भगवान सबको दे वो ज़िंदगी। फिर उसके बाद उनके मुँह बन जाते हैं, बात नहीं करते कि मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने कहा क्यों? मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ, बहुत अच्छा खाती हूँ, तो क्या बुराई है फिर ऐसी ज़िंदगी मिलने में? बस मेरी आदत नहीं है मैं किसी के आगे रोऊँ। मैं हाँ, गुरुजी के पास या मंदिर, पहले तो मैं मंदिर में बहुत रो लेती थी, अब मेरे पास गुरुजी हैं, मैं मंदिर में भी बातें करती हूँ, फिर मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ कि गुरुजी ऐसे कि मैं किससे बोलूँगी, और इन्हीं से तो बोलूँगी क्योंकि मेरे पापा, मेरी माँ भी यही है, मेरे पापा भी यही हैं, तो मैं अपने मम्मी-पापा से ही तो बात करूँगी और किससे करूँगी? आपसे नहीं करूँगी, कहते माँगते नहीं हैं। मैं कहा गुरुजी मैं किससे माँगूँ? मैंने कभी किसी इंसान से, मैं यहाँ तक कि अपने अंकल से भी नहीं माँग पाती ठीक से। मैं कहा मैं सिर्फ़ आप पे हक रखती हूँ, आपसे माँगती हूँ, आपको देना है, आप जैसे दोगे आप दोगे। बस आपके अलावा मेरा कोई नहीं है संगत जी। बाकी ये दुनियादारी है, यहाँ आए हैं तो फ़र्ज़ निभाने हैं, माँ का भी निभाना है, बीवी का भी, बहन का भी। कभी-कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ संगत जी, बहुत दिमाग ख़राब होता है कि क्या पा रही हूँ मैं जी के, एक पागलों जैसी ज़िंदगी है, सुबह उठती हूँ, वही काम, खाना-पीना, फिर वही घर ही के अंदर। कभी-कभी तो पहले तो नहीं, लेकिन आजकल घर ऐसा लगता है जैसे मैं क्यों नहीं कहीं जा पाती, क्यों नहीं कहीं घूम पाती। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है घर की शॉपिंग करना, यहाँ तक कि मुझे अंकल करवा चौथ पे पैसे देते हैं, तो मैं उनसे भी घर का सामान ले आती हूँ। तो मुझे होता है मैं देखती रहती हूँ मीशो पे, इस पे ऐड टू कार्ट करती रहती हूँ, लेकिन जब पैसे होते ही नहीं है तो फिर मैं ले ही नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत शौक है करने का। तो चलो गुरुजी कभी ना कभी तो दिन अच्छे लाएँगे ना, इसी उसमें उम्मीद में मैं जीती हूँ। आज एक दिन और निकला, कल फिर निकला, तो गुरुजी के आजकल तो बहुत पॉज़िटिव मैसेज भी आते हैं कि देख तेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। बस मैं क्या कहती हूँ गुरुजी मेरी बेटी हो, मेरे अंकल के काम में बरकत दो, मेरी बेटी को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाओ, क्योंकि बहुत कुछ सबने बोला है और वो ना पता नहीं क्या करती है, उससे वो कुछ जैसे ही कुछ करने लगती है तो बहुत बीमार हो जाती है। मैं कहती हूँ बस गुरुजी आप कृपा करो, आप इस घर से हर नेगेटिविटी को दूर भगाओ, सबके घरों में खुशियाँ भरो, सबके बच्चे खुश रहें, जिनके पास घर नहीं है उनके पास घर मिल जाए, जिनको गाड़ी नहीं है उनके पास गाड़ी हो, सबको सब कुछ दो, जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान से नवाज़ो, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो। और बस आज गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी तो वो बहुत, और शाम को अंकल आए अचानक से ब्रेड पकौड़ा लेकर आए और साथ में जलेबी लेकर आए। फिर मैंने गुरुजी को भी भोग लगाई मंदिर में भी, तो वो प्रसाद उनका मिला। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, और अच्छा खाना-पीना देने के लिए शुक्राना। अच्छे से कुछ भी है संगत जी, फिर भी एक छत दे रखी है जिसके नीचे आराम से सेफ रहते हैं। बारिश में, आँधी में लोग कितने परेशान होते हैं, गुरुजी ने फिर भी हाथ-पैर सलामत दिए हुए हैं, वो भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी हर चीज़ दे रखी है जो ज़रूरत की है। बाकी जो है, जो हमारे कर्म है वो तो हमें कहीं हम नहीं वो कर सकते, वो तो बस कोशिश करती हूँ कि अच्छे से मैं अच्छे से कर्म करूँ, किसी को तकलीफ़ ना दूँ, कुछ ना करूँ।
बस संगत जी का इंसान है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है और शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरी बड़ी बेटी की तरफ से, शुक्राना मेरी नाती की तरफ से। शु शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मेरे हम सबकी तरफ से शुक्राना। और संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुरुजी मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी की तरफ से आंटी को भी बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करें और बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी